Hello student, now we will start the next topic. The topic name is scattering of light. What is scattering of light? So start the topic. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 2 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे. एक ग्लास के अंदर हम शुगर सॉल्यूशन डालेंगे और दूसरे ग्लास में हम नॉर्मल वाटर डालेंगे. अब इसके थ्रू में हम रेड कलर की लेज़र लाइट को शाइन करेंगे. तो क्या होगा, पहले वाले ग्लास में तो शुगर सॉल्यूशन है और दूसरे वाले ग्लास में नॉर्मल वाटर है, तो हमें लेज़र लाइट की कोई भी पाथ इजीली विजिबल नहीं हो पाएगी. अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो दूसरा ग्लास है उसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे. जैसे ही हम उसके अंदर मिल्क मिलाएंगे तो हमें लेज़र लाइट की पाथ ईजिली दिखाई देगी. तो ये क्या होता है कि मिल्क ऐड करने पर ही हमें ये विजिबल लाइट जो लेज़र लाइट है वो दिखाई देती है. सो स्टूडेंट्स, मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं साइज़ के अंदर, और जैसे ही हम मिल्क को उस पानी के अंदर मिलाते हैं तो मिल्क के सारे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. और डिस्पर्स होने के बाद लाइट मिल्क के पार्टिकल से टकराती है, और जैसे ही जो लाइट है वो मिल्क के पार्टिकल से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. सो मिल्क का अगर सपोज़ मैं एक मिल्क का एक पार्टिकल ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया है, ये एक मिल्क का पार्टिकल है. अब मिल्क का जो पार्टिकल होता है, जब भी कोई भी लाइट अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो चारों तरफ रिफ्लेक्ट होगी, चारों दिशाओं के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी. और जैसे कुछ बड़े पार्टिकल्स है, सपोज जैसे एग्जांपल मैं आपको दूँ बुक का, ग्लास का, चेयर का, तो ये इन पर जो लाइट पड़ती है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होती है. छोटे पार्टिकल हर डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन करते हैं, और यही छोटे पार्टिकल किसी बड़े ओपेक को भी बनाते हैं, और तो हमें एक ही डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और यही फिनोमेना कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब जैसे ये जो लाइट है मिल्क के पार्टिकल पर पड़ेगी, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो पार्टिकल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ेगी, और जैसे ही लाइट इस पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो चारों तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सबसे ज़्यादा जो स्कैटिंग होगी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी. अगेन सेकंड पार्टिकल में भी वही चीज़ होगी, लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद चारों डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, सबसे रिफ्लेक्ट स्ट्रेट लाइन में होगी. ऐसे ऐसे करके सारे पार्टिकल में लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और हमें स्ट्रेट लाइन में एक लेज़र लाइट का पाथ हमें विजिबल होगा. जब लाइट मिल्क में से पास होती है तो हमें क्लियर पाथ दिखाई देता है. अगर लाइट शुगर सॉल्यूशन के अंदर से पास होगी तो हमें वो पाथ इजीली दिखाई नहीं देगा. तो बड़े पार्टिकल ज़्यादा लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी साइज़ छोटी होती है वो लाइट हमें फीड दिखाई, यानी कि शुगर सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू मिल्क के पार्टिकल से. इसलिए शुगर सॉल्यूशन के अंदर लाइट स्कैटर तो करती है लेकिन वो फीड करती है, हमें इतनी क्लियर इजीली दिखाई नहीं देती है. सपोज जैसे शुगर सॉल्यूशन है, सपोज कोई एक पार्टिकल है, शुगर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज़ 1 नैनोमीटर, अगर 1 नैनोमीटर से पार्टिकल का साइज़ कम होगा तो हमें कोई भी लेज़र लाइट इजीली विजिबल नहीं होगी. और अगर साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे जो मिल्क के पार्टिकल होते हैं उनका सपोज़ अगर मैं मानूँ तो 70 नैनोमीटर उनका पार्टिकल का साइज़ होता है, तो हमें लेज़र लाइट ईजिली विजिबल होती है. और अगर पार्टिकल का साइज़ 1000 नैनोमीटर से भी अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो फिर वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन. सस्पेंशन सॉल्यूशन का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है इसमें डस्ट पार्टिकल का. डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण वो ईजिली किसी भी बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं. उनमें भी स्कैटिंग ऑफ लाइट तो होती है, लाइट उसके अंदर हमें दिखाई तो देती है लेकिन वो ज़्यादा समय तक हमें विजिबल नहीं होती है, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं. सो अगर पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है और 1000 नैनोमीटर से कम है तो इस कंडीशन को हम पर बोलते हैं कोलाइड्स, और इसी के अंदर हमें लेज़र बीम इजीली दिखाई देती है. और इसी कंडीशन को द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट. और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है. अब जैसे ही आपने देखा होगा कि सनलाइट को स्मोक वाला रूम है, उसमें होल में से सनलाइट जा रही है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक द पार्टिकल विजिबल, तो हमें जो पार्टिकल हैं विजिबल दिखाई देते हैं. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन स्ट्रेट लाइन पास थ्रू अ कैन कॉपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. जब आप किसी घने जंगल के अंदर जाएंगे
और थोड़ा सा उसमें स्पेस रहता है, और जो सन की रेज आती हैं तो भी हमें उसमें ईजिली दिखाई देता है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, सो द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटिंग पार्टिकल, यानी कि स्कैटिंग ऑफ जो लाइट होती है वो पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करती है। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ही लाइट की स्कैटिंग ज़्यादा होगी, जितना बड़ा पार्टिकल होगा लाइट की स्कैटिंग उतनी ही कम होगी। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, while particle the larger size scatter light of longer wavelength. It is the size of the scattering particle is large enough then the scatter light may be appear white, तो हमें वो white दिखाई देती है। So the next topic, why is the color of the clear sky blue, हमें sky का color blue क्यों दिखता है? The molecule of air and the fine particle in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible light। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर विबग्योर बताया था, जो एक स्पेक्ट्रम बनता है कलर का स्पेक्ट्रम विबग्योर। तो जो विबग्योर में जो वी है, वी का है कौन सा कलर है? वी है हमारा वॉयलेट कलर। और सबसे लास्ट में है रेड कलर। जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू रेड कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है। अब जैसे सन क्या है? 7 कलर का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ द 7 कलर, और जो वाइट कलर का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे सन के साथ में जो रेज आ रही है, जैसे आप रेनबो देखते हैं, तो रेनबो के अंदर जो वायलेट कलर होता है वो बहुत ही कम, मतलब जो सन है वो वायलेट कलर को बहुत ही कम इंसिडेंट करता है, इसलिए हमें इसका वायलेट कलर का नहीं दिखता, हमें ब्लू कलर का दिखता है। जो इंडिगो और ब्लू कलर मिलकर पूरे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल को ब्लू कलर का स्कैटर कर देते हैं, और जो वायलेट कलर है वो पर्सन को भी इजीली विजिबल नहीं हो पाती है। So these are more effective in scattering light of the shorter wavelength at the blue and then light of longer wavelength at the red end. The red light has a wavelength about 1.8 times greater than blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in स्कैटर द ब्लू कलर, जो चीज़ मैंने आपको बताई। जैसे ही जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर में आएगी तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल सबसे ज़्यादा कौन से कलर का स्कैटर करेंगे? ब्लू कलर का स्कैटर करेंगे, जिसलिए हमें स्काई ब्लू विजिबल होगा। मोर स्ट्रांगली देन रेड द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर अवर आइज इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। अगर आपके अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है फिर हमें स्काई कैसा दिखाई देगा? फिर स्काई हमें ब्लू दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। देयर वुड बी नॉट हैव बीन एनी स्कैटिंग, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है तो कोई भी स्कैटिंग नहीं होगी, इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देगा। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, और स्कैटिंग इज नॉट prominent at such height. You might have observed that danger signal light are red in color। अब आपने देखा होगा कि जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, उसमें हम रेड कलर ही क्यों शो करते हैं? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा दूर तक वो लाइट हमें इजीली दिखाई दे। जैसे कोई टावर होते हैं उसमें भी रेड कलर आपको इजीली विजिबल होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और सबसे कम वो स्कैटर करती है। Do you know why? The red is least scattered by the fog or smoke. Therefore, it can be seen in the same color at the distance. जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उतना ही डिस्टेंस में हमें रेड कलर इजीली विजिबल होगा। So, thank you.